बनारस की गलियां और बनारस के घाट लोगों के दिलों में बसते हैं। अगर आप बनारस की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो यहाँ के घाटों पर आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा जो आपके मन को मोह लेगा। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस के चेत सिंह घाट पर। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि जो चेत सिंह फोर्ट है वो बना हुआ है और ये जो नदी का किनारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाव है वो चल रही हैं। बहुत सुकून भरा नज़ारा है और यहाँ पर कुछ लोग मछलियों को, पंछियों को हर रोज़ के तौर पर खाना खिलाने आते हैं, चाहे वो आटे की गोलियाँ हो, गुड़ हो या और कुछ खाने का सामान हो। यहाँ पर कहते हैं कि शाम को यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है और यहाँ पर कई सारे लोग पंछियों को, मछलियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा घाट हैं और सभी घाटों की अपनी अपनी खूबसूरती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो पंछी हैं वो यहाँ आकर खाना खा रहे हैं। दादा, तो यहाँ आप कब से आते हैं खाना खिलाने इनको? यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, कभी इसी तरह आते रहते हैं। जब छुट्टी मिलती है तो आते हैं और हम लोग को कोई काम तो है नहीं, तो अब इसीलिए आते हैं। ये सब लोग को इन्हीं लोग का काम करते हैं जाके। हाँ, अच्छा, तो मतलब आप क्या करते हो ऐसे, मतलब वैसे क्या करते हम ऐसे देखिए पहले जरी का काम करते थे, अब हमारा काम वो नहीं है, अच्छा। तो अब हम लोग रिटायर एकदम हैं। अब हम लोग ये इसीलिए आते हैं, भाई चलो भाई बैठे हैं कुछ कर दें, यही बात है। हम लोग को जरिया मास भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ करें। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, शाम को और भी ज्यादा लोग आते हैं। शाम में पहले सुबह आते थे, पर अब सुबह में ना दिक्कत हो जाती है। मतलब सुबह मतलब ना मछली आ नहीं पाती, लोग नहाते हैं उसी में शैम्पू वैम्पू लगाते हैं, उस वजह से मछली ऊपर नहीं आती। तो अब शाम में आते हैं क्योंकि शाम में पानी ठहरा होता है, इसलिए मछली आती है ज़्यादा। तो शाम में लोगों ने आना शुरू कर दिया, पहले तो सुबह आते थे। जो आपके दादा आपकी हाँ, जवान में जो कहानी सुनाते थे, हाँ। क्या आप वो छोटी सी कहानी हमें सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? वही बात की मतलब इस दरिया के नीचे से एक वो इस किले से ना एक सुरंग जाती है और रामनगर किला है, वहाँ तक निकलती है, सब वगैरह वगैरह। बस ये सब कहानी है और क्या। अच्छा, तो मतलब उनका कहना था कि यहाँ से नीचे जो सुरंग जाती है वो रामनगर किले हाँ में जी, जाती है। हाँ जी। यहाँ बनारस के शिवाला घाट पर राजा चेत सिंह फोर्ट है, जिसे कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी में जो दूसरे राजा चेत सिंह थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में जो किला था इसका निर्माण कराया था। हालांकि अब ये किला बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि ये किला एकदम खंडहर और वीरान की तरह पड़ा हुआ है। इस किले में हालांकि पहले लोगों को जाने दिया जाता था, लेकिन अब कुछ समय से इस किले को हर किसी के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर कबूतर रहते हैं। इस किले की और कबूतरों की एक बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ जितने भी घाट हैं वो सभी किसी ना किसी कहानी से तो ज़रूर संबंधित है, लेकिन राजा चेत सिंह फोर्ट का जो ये फोर्ट है उसकी और कबूतरों की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि राजा जो गंगा किनारे इस किले में 3 शिव मंदिर हैं और दक्षिण में माता सरस्वती का मंदिर है। कहते हैं कि राजघराने के सदस्य मां गंगा के पूर्व में उगते सूर्य के मनोहारी दर्शन करते थे और अंडरग्राउंड में सीढ़ियां नीचे गंगा घाट तक जाती थी, जिसे राजघराने की महिलाएं इस्तेमाल किया करती थी। कहते हैं उस दिन इस महल में, राजमहल में एक कार्यक्रम चल रहा था, तभी अघोरी जो बाबा थे कीनाराम, वो राजा से मिलने पहुंचे अपने एक गधी और एक कुत्ते के साथ। उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद राजा वहां आए और उन्होंने बाबा कीनाराम का मजाक उड़ाया कि आखिर यहाँ विद्वानों के बीच में इन अघोरियों का क्या काम। इस पर बाबा कीनाराम को गुस्सा आया और उन्होंने अपने गधे को डंडा मारा, जिसके बाद कहा जाता है कि वो गधा भी वेद पढ़ने लगा। हालांकि बाबा कीनाराम राजा चेत सिंह की इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्होंने राजा चेत सिंह को श्राप दे दिया कि उनका कोई भी वंशज इस किले में कभी पल बढ़ नहीं सकेगा, उनके वंश से ये किला कभी नहीं चलेगा। साथ ही इस किले पर चमगादड़ और कबूतरों का निवास होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कबूतर यहाँ पर बीट करते हैं। कहा जाता है कि राजा का भी इसी तरीके का राजा को श्राप मिला था कीनाराम का। हालांकि बाबा से क्षमा मांगने के बाद राजा चेत सिंह से बाबा कीनाराम ने कहा था कि वो 11वें उत्तराधिकारी के रूप में जब जन्म लेंगे और वहाँ की गद्दी पर बैठेंगे तभी ये श्राप मुक्त होगा। तब से लेकर के 1970 तक
ये जो किला है यहाँ पर जो राजा चेत सिंह थे उनके वंश का कोई भी यहाँ पर राज नहीं कर सका है। यहाँ पर हमेशा ही जो बच्चे गोद लेते थे राजा उनसे यहाँ पर वंश चला है, लेकिन हालांकि अब इस किले को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। यहाँ से कुछ ही दूर पर बाबा कीनाराम का भी मंदिर बना हुआ है। तभी से लेकर आज तक कहते हैं कि ये किला श्राप मुक्त है। तो आपको राजा चेत सिंह घाट और राजा चेत सिंह किला कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कभी बनारस घूमने आए तो ये घाट और किले ज़रूर घूमें, ये आपको एकदम खुश कर देंगे, क्योंकि जो बनारस की खूबसूरती है वो घाटों में है और यहाँ की गलियों में है। तो आप बने रहिए झलको उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।